अमीरी द्वारा डांटे जाने के बावजूद जिसने आतिशबाजी साथ देखने की इच्छा की थी, इरुमा अस्मोदियस क्लारा और किरियो के साथ आतिशबाजी का श्रेय साझा करता है। बैटलर पार्टी शुरू होते ही छात्र अपने पसंदीदा बैटलर्स के लिए वोट डालते हैं, जिस समय उनके माता पिता भी पार्टी में पहुंचते हैं। इरुमा बाकी की आतिशबाजी की तैयारी करता है और क्लारा के 5 में से 4 भाई बहनों और उनकी माँ से मिलता है, जो सभी उसी की तरह सन की हैं। अस्मोदियस को उसकी अजीब माँ अम्ब्रेलिस एक प्रलोभन की राक्षसी प्यार और स्नेह में डुबो देती है। सुलिवन और ओपेरा इरुमा के साथ त्योहार में शामिल होने आते हैं। इरुमा, जैसा कि वे अक्सर करते हैं, सामान्य अराजकता फैलाते हैं। सूरज ढलते ही वे आतिशबाजी करते हैं और इरुमा अपने नए परिवार को अपना गर्व और खुशी घोषित करते हैं। उसके बाद सुलिवन और ओपेरा के साथ फोटो खिंचवाने पर जोर देते हैं। मतदान समाप्त होते ही बैटलर पार्टी के विजेता का निर्णय किया जाता है। पुरस्कार वितरण के साथ समापन का शानदार आयोजन शुरू होता है। सुकुबस बैटलर को एक उन्नत क्लब कक्ष मिलता है। नए मैजिक बैटलर को 1 साल का ब्लैक होली वाटर मिलता है, जबकि ग्रैंड प्राइज में रैंक वृद्ध ब्रॉडकास्ट बैटलर को दी जाती है। लिबेरियस घोषणा करते हैं कि अनिर्दिष्ट कारणों के लिए एक अतिरिक्त पुरस्कार बनाया गया है, जिसमें बैटलर का एक सदस्य एक रैंक बढ़ जाएगा। विजेताओं के रूप में मैजिकल उपकरण बैटलर का नाम घोषित होता है। किरियो की योजनाओं के कारण अयोग्य घोषित होने के बावजूद और इरुमा को तीसरे रैंक गिमेल में वृद्धि मिलती है। इरुमा चिंता करता है कि उसने छुपने के बजाय बहुत अधिक समय बाहर बिताया है। अमीरी के पिता हेनरी इरुमा में रुचि लेते हैं। अमीरी इरुमा को मंगा पढ़ने के लिए बुलाती है, लेकिन वह उसके पिता को देखने के बाद जल्दी से निकलता है। हेनरी इरुमा का सामना करते हैं। ये नहीं जानता कि सुलिवन उससे इतना जुड़ा क्यों है। हेनरी इरुमा से कहता है कि उसने एक बार एक इंसान से मुलाकात की थी और उसे कानूनी रूप से मानव दुनिया में वापस लौटा दिया था। वो पूछने ही वाला था कि क्या इरुमा घर जाना चाहता है, लेकिन अमीरी द्वारा बाधित होता है, जो इरुमा की हाल की सभी उपलब्धियों की गिनती करती है और दावा करती है कि वह एक उत्कृष्ट राक्षस है। संदिग्ध हेनरी पूछते हैं कि अमीरी इरुमा को कैसे जानती है और वह अजीब तरह से कहती है कि वे अकेले में समय बिताते हैं और प्यार के बारे में बात करते हैं, जिससे हेनरी सदमे में आधे होश में आ जाता है। मोटियस और क्लारा बताते हैं कि उन्हें पता है कि किरियो के साथ कुछ हुआ है, लेकिन वे इंतजार करने में खुश हैं जब तक इरुमा खुद यह उन्हें न बताए। इरुमा तय करता है कि वह मानव दुनिया में नहीं लौटना चाहता और उसे अपनी मानव पहचान छिपाने के लिए अधिक मेहनत करनी चाहिए। इरुमा की रैंक वृद्धि को क्रोमू एक डैमडोल से अधिक समाचार पत्रों में कवरेज मिलता है। जैसा कि मोटियस बताते हैं, डैमडोल्स महत्वपूर्ण हैं क्योंकि किशोर राक्षस विनाशकारी व्यवहार के एक बुरे चक्र से गुजरते हैं, इसीलिए उन्हें लोकप्रिय मनोरंजन से विचलित किया जाता है, जो उनकी अराजकता को स्वस्थ उत्तेजना में बदल देता है। क्रोमू को क्रोसेल करोली के रूप में प्रकट किया जाता है, जो मिसफिट क्लास की एक शांत लड़की है जो अपनी प्यारी आइडल पर्सोना से शर्मिंदा होती है। अपने भाई बहनों से अकादमिक रूप से बेहतर होने के बावजूद क्रोसेल को दूसरे राक्षस अच्छी तरह से मानते थे, क्योंकि वह बहुत प्यारी थी। इसलिए उसने क्रोमू बनने का फैसला किया ताकि वह अपने भाई बहनों को हरा सके और अपनी माँ से एक उच्च रैंक प्राप्त कर सके। हालांकि इरुमा के आने के बाद से वह उससे अधिक समाचार पत्रों में रहा है। अगले कॉन्सर्ट में वह गुस्से में महसूस करती है कि इरुमा दर्शकों में है। ब्रॉडकास्ट बैटलर से टिकट प्राप्त करने के बाद संयोगवश इरुमा क्रोमू से मिलने का टिकट जीत जाता है। गुस्साई क्रोसेल सुझाव देती है कि उसकी पहचान गुप्त रखी जाए। हालांकि इरुमा पहले ही उसके विशिष्ट हस्ताक्षर के कारण उसे पहचान चुका था, क्योंकि उसकी चश्मे में पहचानने वाली जादुई सुरक्षा होती है। क्रोसेल सोचती है कि इरुमा को ऐसे छोटे विवरणों पर ध्यान देने के कारण वह उसका बहुत बड़ा फैन है, लेकिन वह तब हैरान हो जाती है जब इरुमा मानता है कि उसे इस बात से जलन होती है कि वह कितनी अच्छी तरह से छुपी रहती है, क्योंकि वह गलती से ध्यान आकर्षित करते करते थक चुका है। यह जानकर कि इरुमा बिना कोशिश किए उससे ज्यादा लोकप्रिय है, क्रोसेल और भी अधिक परेशान हो जाती है और अपने बर्फीले जादू का अधिक सेवन करने से बुखार के साथ बेहोश हो जाती है। क्रोसेल